हाय नमस्कार। आज 17 अप्रैल की सुबह तो फिर से उसी मुद्दे पे विच इज़ इंडियन स्टॉक मार्केट्स। और इसलिए मैंने कहा देखिए, आपने एक दो वीडियो मैंने पहले बनाए थे, खाम में हाहाकार। देखिए ट्रम्प की विम्स एंड फैंसीज बहुत शॉर्ट टर्म है, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों को समझाता हूँ कि वर्ल्ड हैज़ बिकम सो मच ग्लोबलाइज्ड। एक तरफ इंडिया चाइना बॉर्डर पे झगड़ा होता है, एक तरफ सुबह शाम हज़ारों शिप्स उतर रहे होते हैं दोनों के पोर्ट पे, क्योंकि अब इकोनॉमी है बीन सो ग्लोबलाइज्ड कि गुजारा ही नहीं है दूसरे के बिना। एंड इन शॉर्ट टर्म, जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात करें, जो पीक आया था, बिल्कुल पीक जिसे कहते हैं, टच करना वो भी एक दिन के लिए, वो सितंबर 2024 में अराउंड 26,100 पॉइंट था। आज आप निफ्टी का क्लोजिंग देखो तो उससे हम सिर्फ 10% डाउन, विच मीन्स पीक से, राइट, पीक से हम 10% डाउन है। और ये पीक तब आया था जब आपको पता ही है कि इलेक्शन जीतने के बाद मई 2024 में मार्केट लगातार बढ़ रही थी बिकॉज ऑफ दी गुड फीलिंग। लेकिन तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि उस समय बहुत तेज़ मार्केट बढ़ रही थी। मतलब हाँ, अब ये है कि चूँकि एक साल का भी समय गुजर गया और एक साल में 10% ग्रोथ तो वैसे ही बड़ी नॉर्मल है, राइट। वो तो बैंक भी दे रहा है आजकल 8%। तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि अब आने वाले सितंबर में, जैसे अगर आज हम अप्रैल में है, तो आराम से ये सेम 26,000 टच हो जाएगा। वह तो जल्दी भी हो सकता है। और बट मैं हमेशा कहता हूँ जो स्टेबल फिगर है वो 26,000 की डेफिनेटली इस ईयर में हो जाएगी। जो 25-26 का ईयर है वो 26,000 26,500 भी हो सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं कि हम वही 60 विच इज़ बेसिक 10 to 11% ग्रोथ एवरी ईयर जो होनी ही है। तो फिर भी चारों तरफ आप हाहाकार सुनते हो, और ये मार्केट ने डुबा दिया, क्योंकि वी डोंट इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स ना, वी इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, क्योंकि हमको तो ग्रोथ चाहिए। तो जो नए नए मार्केट में आते हैं, जो पैसा कमाने के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म पैसा कमाने के लिए, ये सोचते हैं कि 10 लाख रुपए डाल दिया और महीने के लाख रुपए बन जाए, महीने का 10% रिटर्न। और फिर आप वो वाले स्टॉक खरीदते हो जो हाई फ्लक्चुएशन वाले होते हैं, और जब आपने ख़रीदे थे तब वो ऐसे थे, तो आपको लगा कि अभी ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, वो बाई चांस ऐसा हो गया है। तो हम में से बहुत लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो नुकसान में चल रहे हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, अगर ओवरऑल देखो, वो भी पीक से मैं बता रहा हूँ, जो कि एक दिन टच हुआ था। अदरवाइज़ जनरली किसी का भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो था तो इस समय वो वही उस लेवल पे होना चाहिए जो 2024 के बिगिनिंग में था। मोटा मोटी बोलूँ तो 2024 के अप्रैल में था, शायद अप्रैल 2024 में इलेक्शन से पहले निफ्टी इसी लेवल पर ही था। हाँ देखिए, क्या 23,300 ही था 24 अप्रैल को। तो ठीक एक साल पहले की मैं अगर बात करूँ तो निफ्टी का एग्जैक्टली जो था वो यही लेवल था जो आज है, 23,400-500 के आसपास। तो 24 अप्रैल या 20-22 अप्रैल से बीच में वो एक बार ज़रूर ऊपर उठा था, जैसे ही हमने अभी छेड़ा, और उसके बाद ये था कि वो नीचे गिर गया, राइट। अब मैं जस्ट डबल चेक कर रहा हूँ कि हिस्टोरिक डेटा क्या था निफ्टी का। बट क्योंकि अभी मैं तो सितंबर का तो पीक चेक किया था मैंने, लेकिन चलो ये निकला आउट ऑफ मार्केट अप्रैल 2024। तो हाँ, 30 अप्रैल 2024 को 22,600 था, राइट। 30 अप्रैल 2024 को निफ्टी की वैल्यू 22,604 थी, आज 23,400 है। विच मीन्स अगर आप अप्रैल टू अप्रैल भी कंपैरिजन देखें तो अभी भी हमारा ज़्यादा नहीं तो 3% का ग्रोथ है। जब मेरा पीक एक बार आया था, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद इमीडिएटली एक पॉजिटिव वेव आई थी कि स्टेबल सरकार बन गई। बट अगर आप इलेक्शन से पहले का, और वो इलेक्शन में अचानक से वो जो 10% ग्रोथ आई थी विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, बिकॉज वैसे इकोनॉमी में चेंज तो हुआ नहीं था। तो अगर अप्रैल टू अप्रैल कंपेरिजन कर लो तो वी आर एक्चुअली एट 2-3% पॉजिटिव। और अगर हम उसकी बात करें, आई एम श्योर कि सितंबर तक आते आते 6 महीने तक हम 26,000 पॉइंट पे होंगे। तो मार्केट तो सेम लेवल पे जो एक साल पहले, हाँ ग्रोथ नहीं मिली है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई एक हर साल की 8-10%, जो कि स्टॉक मार्केट्स में होता ही है कि फिर कभी 2 साल की खट्टी मिल जाएगी। तो ग्रोथ नहीं मिली है, लेकिन मार्केट डूबी तो है नहीं। तो फिर क्या कारण है जो लोग हाहाकार मचा रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग रो रहे हैं? यही वजह है कि स्मॉल स्टॉक्स में, क्विक अर्न रिटर्न वाले स्टॉक्स में
जिसमें 20-25% की रिटर्न की उम्मीद थी, वो चार्ट्स देखकर, ग्राफ्स देखकर हमने लगाया था। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 15-20 जो सब बोलते हैं ना, मैं तो TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, IGL, ONGC, SBI बैंक, मारुति सुजुकी, इस टाइप के अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आई कैन अश्योर यू कि वो मोटा मोटी उनका लेवल सेम होगा और वो आपको ग्रोथ देंगे, उससे भी ज़रा सा नीचे भी हूँ। अगर बैंकिंग में मैं कहूँगा कि वही फिर से मैंने कहा कि एस्टेब्लिश्ड बैंक्स हो, एस्टेब्लिश IT कंपनीज़ हो, आप बिल्कुल ही मतलब 10-20 दिन, आई थिंक वी कैन काउंट 100-150 नेम्स ईजीली। लेकिन अगर आप लोगों ने बिल्कुल ही वो नीचे वाले ख़रीद रखे हैं जिनको वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मार्केट है, तो फिर वो शेयर डूबे हुए होंगे। बट ओवरऑल जस्ट टू टेल यू कि ऑन ए 1 ईयर कंपैरिजन वी आर एक्चुअली एट द सेम लेवल एंड ठीक है, मतलब ग्रोथ ही हुई है तो स्टेबल हम कह सकते हैं अगर आप पूरे एग्जैक्ट 1 साल का चार्ट देखें तो बस यही मैं कहना चाहता था कि ओवरऑल मार्केट इज़ नॉट डूइंग दैट बैड, इट इज़ बेसिकली मैनी इंडिविजुअल स्टॉक्स आर डूइंग बैड फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि हम लोग उसी में पैसा लगाते हैं ना जिसमें ज़्यादा रिटर्न आने की उम्मीद है, मंथ के अंदर 15-20% शेयर के मूवमेंट की उम्मीद है, वही लोग ही नुकसान खाते हैं, मार खाते हैं। ओके, ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।